दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज देख लीजिए, ये सरसों की खल्ली से आज हम पावरफुल खाद बना रहे हैं। आप देख लीजिए, ये सरसों की खल्ली है और इसी से आज पावरफुल खाद बनाना है और जिसका उपयोग हम अपने गार्डन में करेंगे। देख लीजिए, इसमें ये घास है, इसमें भी करेंगे। अमरूद का पौधा है, इसमें भी करेंगे। देखिए, छोटा आम का ये पौधा है, इसमें भी करेंगे। ये देखिए, बड़ा आम का पौधा है, इसमें भी करेंगे। मैं जितना भी हम लगाए हुए हैं पेड़ पौधा या बागवानी या घर पर जो गमला में लगाए हुए हैं फूल पत्ती, सब में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सरसों का खल्ली लेना है। तो आपके मन में ऐसा प्रश्न हो रहा होगा कि क्या केवल सरसों की खल्ली से ही बनाया जाएगा? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी चीज़ का भी खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सरसों का खल्ली नहीं है तो कॉटन सीड का खल्ली भी ले सकते हैं। अलसी, जिसे तीसी कहा जाता है, उसका खल्ली भी हो सकता है। अंडी का खल्ली भी हो सकता है। नीम का खल्ली भी ले सकते हैं। मूंगफली का भी खल्ली ले सकते हैं। आप किसी भी खल्ली के साथ बना सकते हैं। लाभ आपको सब में है। तो अब प्रश्न है कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो सरसों की खल्ली में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। ऐसे जितना भी खल्ली आपको हम बताए तो सभी में ये पोषक पदार्थ उपलब्ध है। सरसों की खल्ली में 5% नाइट्रोजन और ये आपको फास्फोरस 1.8% और पोटेशियम 1.2% है। उसी प्रकार कॉटन सीड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3.9% आपको नाइट्रोजन है, फास्फोरस 1.8%, पोटेशियम 1.6% है। अलसी की अगर खल्ली की बात करें तो उसमें आपको 5.5% नाइट्रोजन है, पोटेशियम 1.4 और ये आपको सॉरी फास्फोरस 1.4 और पोटेशियम आपको 1.3 है। अगर अंडे की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन 5 और 2% आपको फास्फोरस और 2% पोटेशियम है। नीम की अगर बात किया जाए तो 5.2% नाइट्रोजन और 1% आपको फास्फोरस और पोटेशियम 1.4। सबसे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन मिलता है ये मूंगफली की खल्ली में। मूंगफली की खल्ली में 7.3% नाइट्रोजन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है। और इसके बाद 2% लगभग आपको फास्फोरस है और लगभग 1.5% आपको पोटेशियम है। तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी भी खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए। तो अब बनाने की विधि पर हम चलेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले पानी ले लेंगे। देख लीजिए, पानी है बिल्कुल साफ़। और इसके बाद ये खल्ली ले लेंगे। इसके बाद देखिए गुड़ है। यही 3 चीज़ से हम तैयार करेंगे। तो अब मात्रा की हम बात करते हैं। तो मात्रा 1 किलो अगर खल्ली लेते हैं सरसों का, तो 1 किलो में 100 लीटर बनता है। तो 1 किलो में 100 लीटर बनेगा, लेकिन पहले 100 लीटर नहीं बल्कि 1 किलो में 10 लीटर बनेगा। तो आप देख लीजिए, अभी हम आधा किलो खल्ली लिए हैं और आधा किलो गुड़ भी लिए हैं। दोनों आधा आधा किलो मात्रा है। अगर आप इसमें लेना चाहते हैं नीम की खल्ली तो और अच्छा है। उसमें फंगिसाइड वगैरह समझ लीजिए कि उसमें एंटी फंगस गुण है प्राकृतिक रूप से, तो और अच्छा है। तो दोनों फिर हाफ हाफ ले लीजिएगा। तो अभी हम सबसे पहले ये 5 लीटर पानी को लेते हैं। 5 लीटर पानी उसमें डालिए। देख लीजिए, 5 लीटर पानी इसमें, 1 लीटर का ये मग है, इससे 5 लीटर हम पानी को डालते हैं। 5 लीटर देख लीजिए, ये पानी डाल दिया गया। अब 5 लीटर पानी में ये देख लीजिए आधा किलो ये खल्ली को उसमें डाल दिया जाता है। डालिए उसमें। तो खल्ली डाल दिया जाता है। अब देख लीजिए, खल्ली डालने के बाद इसको छोड़ दीजिए। अब इसको अगर ठंडा का दिन है तो ये पूरा इसको हम लगभग 1 सप्ताह छोड़ेंगे ठंडा के दिन में। अब इसमें जो हम गुड़ भी पहले डाल लेंगे। देख लीजिए, ये गुड़ है, इसको घोलेंगे पानी में। ऐसे तो ये जल्दी गलेगा नहीं, तो इसलिए इसको पानी में हम घोलेंगे। ये पानी में इसको घोल लेंगे हम सबसे पहले गुड़ को। तो देखिए, ये गुड़ को घोल लिया गया और घोलने के बाद इसमें हम मिला देंगे। मिलाइए इसमें। देखिए, गुड़ को भी इसमें अब मिला दिए। अब मिलाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। अभी ठंडा का दिन चल रहा है, दिसंबर है, आज 7 दिसंबर है। तो इसको अब हम छोड़ देंगे 1 सप्ताह के लिए। और अगर आप गर्मी में ऐसा बनाना चाहिएगा तो आप गर्मी में इसको छोड़िएगा, 3 से 4 दिन में यह कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको हम छोड़ देंगे फर्मेंटेशन होने के लिए। अब इसको हम रख देंगे
और ऊपर से ढक देंगे। इससे नहीं ढकना है, बोरा से ढकना है। हटाइए उसको। अब बोरा से इसको हम ढक देंगे, सूती बोरा से। और ढकने के बाद इसको छायादार जगह में अब हम रख देंगे। तो अब इसमें जो है आपको रिएक्शन शुरू होगा, और वह रिएक्शन इसमें क्या होगा कि वह इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होगी। और फर्मेंटेशन की क्रिया होने से अब यह विघटित होगा। सबसे पहले तो खल्ली में आप जान लीजिए कि 30-40% प्रोटीन रहता है। तो यह विघटित होगा, सूक्ष्म जीव इसको विघटित कर देंगे। और विघटित करने के बाद खल्ली से आपको बन जाएगा एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खल्ली टूटकर वह बनेगा डिकम्पोजिशन के बाद। और जो इससे आपको हार्मोन भी बनता है, इससे ऑक्सिन हार्मोन भी देख लीजिए बनता है। और पोषक तत्वों का यह जो है बहुत अवशोषण करता है, फंगल संक्रमण से भी रक्षा करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी यह सहायक होता है। और यह फिर नई कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। क्या चीज़? तो एमिनो एसिड। इसके बाद आप देख लीजिए खल्ली का जब ये विघटन होगा तो इसके बाद अमोनिया गैस निकलेगा, मीथेन गैस निकलेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी निकलेगा, नाइट्रोजन भी निकलेगा। और गुड़ जो है टूटकर इथेनॉल बना देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दोस्तों यह ध्यान रखिए कि इसको ढक कर रखिएगा और अपना आवासीय क्षेत्र से दूर रखिएगा, नहीं तो इतना बदबू करेगा 3-4 दिन बाद इससे दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, और तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए इसको अपना जहाँ आप रहते हैं उससे थोड़ा सा दूरी पर इसको आप रखिएगा। इस प्रकार इसको ढक कर हम फर्मेंटेट होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद 7 दिन के बाद पुनः इसको हम छानेंगे। इसको अच्छा से कपड़ा से छान लेंगे, और छानने के बाद हर पौधा में इसको देंगे। जितना भी पौधा आपको हम दिखलाए सब पौधा में एकदम बिल्कुल लाइव डालेंगे, दिखलाएंगे आपको हम 7 दिन बाद इसको डालते हुए। अब इसमें सवाल रहा कि क्या सब पौधा में देना है? तो नहीं, सब पौधा में नहीं देना है। जो सिट्रिक पौधा है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, देखिए बगल में ये टमाटर है, तो इसमें नहीं दीजिएगा। इसमें इसको देना नहीं है, इससे आपको नुकसान इसको देने में होगा। और बाकी जितने भी पौधा है उस सब में हम देंगे, इससे बहुत अच्छा पोषण इसको मिलेगा, ग्रोथ अच्छा होगा। एक बात और ध्यान देने की बात है कि जिसमें कली लग चुका है या फल आ रहा है उसमें भी नहीं देना है, कारण कि इसमें जो सल्फर होता है तो उससे आपको कली हार्ड बन जाता है, जो आपको फूल ना खिल पाएगा फिर। इसलिए जो ग्रोथ करने वाला पौधा है उसमें सब में डालिए तो बहुत अच्छा होगा। अब रहा सवाल मात्रा की बात, तो मात्रा पौधा के अनुसार देंगे। अगर गमला में देते हैं तो आप दीजिए 250 ml, उससे बड़ा अगर है तो 500 ml दीजिए। और अगर बड़ा पौधा में और कुछ देते हैं, जैसे देख लीजिए ये आपको ये है, तो इसमें हम आधा लीटर के करीब देंगे। देख लीजिए ये आम छोटा है तो इसमें भी आधा लीटर देंगे, और जड़ के पास नहीं देंगे बल्कि जड़ से 1 आध फीट चारों तरफ छोड़ कर देंगे। तो इस प्रकार हम देंगे सब में। तो आप भी इस प्रकार बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप से भी ये रहेगा, इससे मिट्टी का संगठन में भी सुधार होगा और आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इस प्रकार आप भी अपने घर पर इसको बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद पड़ा तो कृपया लाइक कीजिए।